बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ टीचर अली अशर और आज हम क्लास सेकंड ईयर और चैप्टर नंबर जो 3 है इंटीग्रेशन, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये लाहौर बोर्ड की तरफ से जो चैप्टर नंबर 3 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंतहाई जो है ये चैप्टर नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के हवाले से है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हमें पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमें शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो हमें इस चैप्टर में से 8 आएंगे। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 2 पार्ट आएंगे। और एमसीक्यूज जो हैं लाहौर बोर्ड के अंदर ये 4 एमसीक्यूज इसकी आनी है। तो मतलब 16 मार्क्स के ये, 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन और 4 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यू। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 30 नंबर का आपके पास इस चैप्टर में से जो है वो पेपर आएगा। और ये बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर। तो हम चैप्टर नंबर जो 3 है इंटीग्रेशन, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये जो चैप्टर नंबर आपका 3 है इंटीग्रेशन, ये उन तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा जिसको ये चैप्टर नंबर जो 2 है सेकंड ईयर का, चैप्टर नंबर आपके पास जो 2 है डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट, जिसको ये चैप्टर नंबर 2 आएगा उनके कंसेप्ट आपको आएंगे, वही स्टूडेंट जो है इसको कर सकेगा। तो मैंने चैप्टर नंबर 2 के जो फार्मूले है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। आप वहां से जाकर चैप्टर नंबर 2 के जो फार्मूलाज हैं उनको आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन फार्मूलाज का आपको आना बहुत बहुत ज़रूरी है। देन आप जो है इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन को सीखने के आप अहल हो सकते हैं। जब तक वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो इंटीग्रेशन आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा? इंटीग्रेशन इसे हम इस तरह कह सकते हैं, एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आप ये कह लें कि जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, ये एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। कि आपके पास जिस जो कि डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन है, उसका उलट आपके पास एंटी जो प्रोसेस है वो आपके पास इंटीग्रेशन है। अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स है ना, एक्स का एंटी प्रोसेस मतलब उलट क्या होगा? 1/x। तो सेम अगर आप एक्स का डेरिवेटिव लें, फॉर एग्जांपल एक्स का डेरिवेटिव लेने से आपके पास क्या बनता है? डी का एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो एक्स के लिहाज से जो डेरिवेटिव बनता है वो 1 बनता है। इसी तरह ये अगर मैं इसी 1 की इंटीग्रेशन करूं तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब इंटीग्रेशन इस फंक्शन की हम ले रहे हैं 1 की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब किसके लिहाज से ले रहे हैं? तो स्टूडेंट ये बात ज़हन में रखिएगा, 1 की इंटीग्रेशन उसका वो वेरिएबल ही आ जाता है, मतलब डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल एक दूसरे से कट जाते हैं तो आपके पास आंसर 1 एक्स आ जाता है। तो स्टूडेंट ये सारी डिटेल के अंदर हम इस सिंबल को हम डिस्कस करेंगे कि ये सिंबल जो है ये इंटीग्रेशन को शो करता है। तो इसी तरह ये डेरिवेटिव और डिफरेंशियल जो इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है स्टूडेंट्स।
तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखना है कि जो इंटीग्रेशन जो है ये दैट इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो डिफरेंशिएशन है इसका जो आपके पास उलट है, इसका जो एंटी है डिफरेंशिएशन का, वो हमारे पास स्टूडेंट इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक डिफरेंस है जो कि हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल। तो स्टूडेंट हम पिछले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैं अगेन थोड़ा सा आपको बता देता हूं इन दो डेरिवेटिव का और डिफरेंशियल का कंसेप्ट आपको आना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास द इंस्टेंटेनियस rate of change in a function। मतलब आप इंस्टेंटेनियस चेंज निकालते हैं इसके अंदर किसी भी फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ये डेरिवेटिव क्या है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह हम अगर आप इस चीज के अंदर गौर करें, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, कि हम किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस फंक्शन का ले रहे हैं, मेरे पास एक्स है फंक्शन और मैं किसके लिहाज से ले रहा हूं, एक्स के लिहाज से, दैट इज अ डेरिवेटिव। टी का मतलब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और डेरिवेटिव बेसिकली इंस्टेंटेनियस चेंज है, लम्हाती चेंज है, लम्हे के लिए हमने जो चेंज निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर, उसके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट तो डेरिवेटिव आपके पास है इंस्टेंटेनियस चेंज, एक वक्त में एक लम्हे में जो हम चेंज एक फंक्शन के अंदर कितनी चेंज आ रही है स्टूडेंट, उसको निकालने के लिए हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल। तो स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशियल क्या है, तो डिफरेंशियल हमारे पास क्या है, दैट इज द एक्चुअल चेंज, एक्चुअल चेंज। एक्चुअल चेंज का स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हम कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर एग्जांपल अगर आपने चेंज निकालनी है तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, गाड़ी की इनिशियल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर सम टाइम उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है, पहले उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर सम टाइम उसकी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इनिशियल उसकी ये है, फाइनल उसकी ये। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फाइनल हमने निकालनी है 20 माइनस 10, तो 20 में से हम 10 निकालेंगे, दैट इज एक्चुअल चेंज, मतलब उसकी जो चेंज आ रही है वो आपके पास होगा डिफरेंशियल। तो डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस चेंज और डिफरेंशियल आपके पास होता है स्टूडेंट्स एक्चुअल चेंज। तो इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का जो एंटी है प्रोसेस वो हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट आगे इसको जाके नेक्स्ट 3.2 के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास 3.1 को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं स्टूडेंट। पहले नंबर पे है dy इक्वल्स टू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट हमारे पास what is how we find the differential of any function। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास y है एक फंक्शन x के प्लस 1, मैं कहता हूं मुझे डेरिवेटिव निकाल के दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx, दैट्स द डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx x के प्लस 1। तो इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव हमारे पास किस तरह से आएगा, एक्स के का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है 2x, उसमें पावर रूल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और कांस्टेंट का स्टूडेंट डेरिवेटिव होता है 0, तो हमारे पास 2x आ गया।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो डेरिवेटिव आया 2x, तो सेम इसी तरह ही हम अगर डिफरेंशियल निकालना चाहें स्टूडेंट, तो वो हमारे पास फॉर्मूला है dy। मतलब आप अगर y यही है मेरे पास, इसका मैं डिफरेंशियल लेना चाहता हूं, तो डिफरेंशियल y का जो डिफरेंशियल होता है वो हमारे पास dy होता है, और x का डिफरेंशियल हमारे पास dx होता है स्टूडेंट। तो जैसा कि अगर हम इसकी बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए x का डिफरेंशियल क्या है, तो स्टूडेंट वो हमारे पास होगा dx, और y का डिफरेंशियल हमारे पास क्या होगा dy। तो अगर इसी का डिफरेंशियल लेना चाहूं तो d का डिफरेंशियल होगा d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव हम इसका डिफरेंशियल लहदा लेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशियल लहदा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल स्टूडेंट होता है, यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो हम डेरिवेटिव्स के रूल हैं वो यहाँ पे हम वही रूल्स होंगे जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो डेरिवेटिव के रूल ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्टूडेंट पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे स्टूडेंट, बाद में हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो एक्स का डिफरेंशियल dx होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो दैट इज इक्वल्स टू 2x dx। तो इन दैट वे वी फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो फार्मूला है dy निकालने का, तो वो हमारे पास है dy, तो ये dy आ गया 2x dx। तो ये 2x दैट इज द डेरिवेटिव, मतलब f डैश x, और बाद में आ जाएगा dx। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का हम dy जो कि डिफरेंशियल हम निकालेंगे। तो डेल्टा y ये भी आपके पास जो चेंज है, तो डेल्टा y स्टूडेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किसी भी फंक्शन, कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन है y, यही अगर आपके पास गिवन है तो हम y के अंदर इसका इंक्रीमेंट ऐड करेंगे डेल्टा y, और x के अंदर हम स्टूडेंट ऐड करेंगे डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट ये जो प्लस y है उधर जाके हमारे पास माइनस y हो जाएगा, माइनस y। देन स्टूडेंट हम इसकी क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है ये वाली, ये हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। इन दैट वे वी फाइंड डेल्टा y। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। तो 3.1 के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि हमने फाइंड करना है डेल्टा y एंड dy। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो डेल्टा y हमने निकालना है और dy हमने स्टूडेंट्स निकालना है, और इसके अंदर नोट के अंदर मैंने ये चीज लिखी हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। तो जो डेल्टा x और dx जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम डेल्टा x निकाल रहे हैं तो वो dx के इक्वल होगा, अगर dx निकाल रहे हैं तो डेल्टा x के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसी के अंदर डेल्टा y और dy निकालना है, तो ये डेल्टा y और सॉरी यहाँ पे dy आएगा, डेल्टा y आएगा। तो dy और डेल्टा y एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड डेल्टा y एंड dy। स्टूडेंट हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहता है x जो हमारा चेंज हो रहा है 3 to 3.02, मतलब जो x है वो हमारा चेंज हो रहा है 3 से 3.02 तक, 3 से 3.0 तक हमारा जो है वो x चेंज हो रहा है। तो हम इनमें से सबसे पहले अगर डेल्टा y निकालना चाहूं मैं, तो y के अंदर मैं डेल्टा y ऐड करूंगा, x के अंदर स्टूडेंट मैं डेल्टा x ऐड करूंगा माइनस 1। ये प्लस y है, उधर जाके माइनस y कर देंगे, माइनस y। स्टूडेंट हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस स्टूडेंट इसके हम स्क्वायर वगैरह अगर ओपन करना है तो स्क्वायर वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो माइनस इसके अंदर अप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास ये बच जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या कहता है कि x जो है वो चेंज हो रहा है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये
जो चेंज है ये एक फाइनल माइनस इनिशियल चेंज है जो कि डिफरेंशियल है हमारे पास। ये हम डिफरेंशियल ही निकालना चाहते हैं। तो ये मेरी फाइनल चेंज है, फाइनल है, और ये इनिशियल है। तो मुझे दो वैल्यूज चाहिए, एक मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक मुझे डेल्टा x की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा x की वैल्यू होगी। अगर आप डेल्टा x निकालना चाहते हैं, मुझे डेल्टा x चाहिए और x, तो x मेरे पास होगा 3, और डेल्टा x मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा x और dx मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। डेल्टा x और dx हमारे पास इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट डेल्टा एक्स डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 3.02 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0.02। तो स्टूडेंट हमारे पास ये रिजल्ट निकलेगा 0.02। तो हम इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 है, डेल्टा x 0.02 वैल्यूज पुट कर दी, होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो डेल्टा y का जो रिजल्ट निकलेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय द कैलकुलेटर, इसका स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट निकलेगा 0.120 एंड 4। तो ये हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा। इसी तरह ही हमने डेल्टा y निकालनी है, अब हमने निकालना है dy। तो स्टूडेंट हम dy इसका किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो y मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मैं डिफरेंशियल लूंगा, y का डिफरेंशियल dy होता है d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल सेपरेट कर देंगे, 1 का डिफरेंशियल सेपरेट कर देंगे। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंशियल की बात हो रही, फॉर्मूले वही लगने हैं, पावर रूल के जो डेरिवेटिव के हैं। तो पावर शुरू में, पावर में से कम, बाद में बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंशियल है तो एक्स का डिफरेंशियल dx और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो 2x और dx। तो स्टूडेंट हमारे पास 2x की जो वैल्यू होती है हमारे पास, स्टूडेंट वो हमने पीछे निकाली है, अगर आप गौर करें तो वो हमारे पास वैल्यू है ये वाली 3, और dx स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है 0.02। तो हमारे पास ये 3 इंटू 0.02, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट निकलेगा हमारे पास 0.12, दैट इज अ dy। तो स्टूडेंट हम कुछ इस तरह से क्या करेंगे, dy को फाइंड आउट किया करेंगे और डेल्टा y को। तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जिसमें x चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 टू 1.8। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, डेल्टा y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा x। तो स्टूडेंट ये y उधर चला जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मतलब माइनस अप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये माइनस 2x और प्लस 2x स्टूडेंट हमारे पास, ये माइनस 2x और प्लस 2x हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट जो वैल्यू बचेगी x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, x चेंज फ्रॉम 2 टू 1.8, तो ये हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू हमारे पास होगी, पहली वैल्यू x की होती है, और डेल्टा x हमारे पास जो कि dx के इक्वल है 1.8 माइनस 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.2। तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। अब मैं इसी के अंदर पुट कर दूंगा, डेल्टा y के अंदर, इसी के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर। तो डेल्टा y इक्वल्स टू
x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये रिजल्ट निकलेगा, ये 2 वैल्यू लगा दी और माइनस 0.2 वैल्यू लगा दी इसके अंदर, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब डेल्टा वाई विच इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा इसका -1.16। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारे पास यही रिजल्ट इसका निकलेगा। तो इसी तरह ही आपके पास हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे y इक्वल टू एक्स के प्लस 2x। तो स्टूडेंट हमारे पास y का डिफरेंशियल dy होता है और 2 इंटू एक्स के प्लस 2x। तो एक्स के का जो डिफरेंशियल होगा वो 2x dx हो जाएगा, प्लस 2 वैसे ही रहेगा और x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा। 1 नहीं स्टूडेंट करेंगे यहाँ पे, x का आपके पास x की वैल्यू मेरे पास 2 है और dx की वैल्यू मेरे पास -0.2 है, प्लस 2 इंटू माइनस 0.2। स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा ये निकलेगा -1.2। ये बाय कैलकुलेटर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका ये आपकी असाइनमेंट होगी, इसे आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूज डिफरेंशियल। तो स्टूडेंट हम दूसरे चैप्टर में dy और dx ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, dy और dx को हमने डिफरेंशियल के मेथड से डिफरेंशियल को इस्तेमाल करते हैं dy और dx निकालना है और dx ओवर dy को हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट डिफरेंशियल हमने इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल तो d इंटू एक्स वाई प्लस एक्स, ये प्लस 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशियल हम सेपरेट ले लेंगे, एक्स वाई प्लस डी एक्स माइनस d4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शन है, तो इसका अगर आपने डिफरेंशियल लेना है तो वही प्रोडक्ट रूल ही यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जो डेरिवेटिव का है। तो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, मतलब यहाँ पहले डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन डिफरेंशियल लेने तो y का डिफरेंशियल dy प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे तो dx प्लस dx और कांस्टेंट का 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे dx इधर भी है, dx इधर भी है, तो हम यहाँ से dx को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास जो बचेगा ये जो एक्स डी वाई है इसे हम क्या करेंगे, ये प्लस है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वाई। तो स्टूडेंट ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो आपके पास ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके डिवाइड y प्लस 1 ओवर x, तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा। और इसी तरह ही इसका उलट, क्योंकि हमने dx ओवर dy भी निकालना है, इसका उलट आपके पास आ जाएगा dx ओवर dy, तो वो इसका उलट आ जाएगा माइनस x ओवर y प्लस 1। तो स्टूडेंट हम कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें भी हमने क्या करना है, डिफरेंशियल लेना है 2x के प्लस 2y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 2x के का अलहदा डिफरेंशियल ले लेंगे, प्लस ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस d16 इक्वल टू 0। आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, x स्क्वायर का
डिफरेंशियल पावर शुरू में पावर में से कम, बाद में बेस का डिफरेंशियल dx, तो 2, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, बाद में y का डिफरेंशियल dy, कांस्टेंट का 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2x dx, 2 to the 4, 2 to the 4, y2 minus 1, y dy which is equals to 0। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो 2x dx इधर प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4y dy which is equals to minus 2x dx। तो ये dx इधर आ जाएगा, 2y इधर चला जाएगा, 4y, तो dy over dx which is equals to minus 2x over 4y। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो माइनस x over 2y। इसी तरह हम dx over dy निकाल लेंगे, इसको उल्टा के इसको उल्टा देंगे, माइनस 2y over x। ये रिजल्ट हमारे पास निकला है। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये इसके अंदर हम डिफरेंशियल लेंगे 2x4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशियल लहदा ले लेंगे, इसका लहदा ले लेंगे और इसका डिफरेंशियल लहदा ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू 0। x4 पावर शुरू में डेरिवेटिव का लॉ लगेगा, पावर और पावर शुरू में पावर में से कम, 4 माइनस 1 3, बाद में बेस का डिफरेंशियल dx प्लस पावर शुरू में यहाँ पे पावर में से कम 2 माइनस 1 1 और y का dy माइनस यहाँ पे स्टूडेंट अगेन यहाँ पे हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस, तो सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल विच इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास 4x3 dx प्लस 2y dy माइनस x, तो y स्क्वायर का होगा 2y dy प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास ये माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे, 4x3 dx प्लस 2y dy माइनस 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास ये dy वाली टर्म है, यहाँ से dy कॉमन आ जाएगा, तो dy इंटू 2y माइनस 2xy, यहाँ से dx कॉमन आ जाएगा, dx विच इज ब्रैकेट में क्या 4x3, यहाँ पे 4x3 बचेगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा विच इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो dy इंटू 2y माइनस 2xy इक्वल टू माइनस dx 4x3 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इधर dx मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा, dy ओवर dx विच इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा माइनस 4x3 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2y माइनस 2xy। तो स्टूडेंट अगर आप गौर फरमाए तो माइनस 4x3 माइनस वाई स्क्वायर ओवर यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, तो रिजल्ट निकलेगा 1 माइनस 2y कॉमन आ गया तो x। तो इसी तरह हम यहाँ से उल्टा देंगे dx और dy विच इज इक्वल्स टू माइनस 2y इंटू 1 माइनस x over 4x3 minus y square। These are the results which we find out by differential। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल हम इस्तेमाल करेंगे dx माइनस ln x, ये प्लस सीधे जाकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका अलग डिफरेंशियल ले लेंगे, माइनस d ln x माइनस डी सी कॉन्स्टेंट का 0। तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा,
फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का y का डिफरेंशियल dy होता है प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल dx होता है माइनस ln x का वही डेरिवेटिव ln के साथ जो टर्म पड़ी होती है इसको 1 पे डिवाइड करते हैं x का डिफरेंशियल dx और कांस्टेंट का 0 होता है विच इज इक्वल्स टू 0। तो x dy प्लस y dx माइनस dx ओवर x विच इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहां से ये x dy ये प्लस उधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि dx कॉमन निकाल लेंगे माइनस वाई प्लस 1 और x, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy ओवर dx विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे x इधर मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ना एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा x को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई प्लस 1। तो इसी तरह ही हम क्या कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। आपके पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर ये dx ओवर dy x के ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो एक्सरसाइज 3.1 का हमने कंसेप्ट देखा है और इसका इंट्रोडक्शन देखा और इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 2 है वो हमने सॉल्व किया है। तो अगर इन क्वेश्चंस के अंदर किसी को अगर कोई मसला हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है वो ओनवर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।